आज पता है तुम्हें क्या लगता होगा कि तुम लाइफ में कहीं गलत नहीं जा रहे, जो कर रहे हो ना लाइफ में बहुत सही कर रहे हो। जब मैं 17-18 साल का था, जब मैं 12th में था, या यूं बोलूं तो जब मैं कॉलेज लाइफ में था, सेम फीलिंग मेरे अंदर थी। लेकिन शायद मैं किसी को बता नहीं पाया कि मैं कहां गलत जा रहा हूं और क्या गलत कर रहा हूं। मुझे पता था मैं गलत कर रहा हूं, मेरे अंदर वो फीलिंग थी कि मैं गलत कर रहा हूं, बट फिर भी मैं किसी को नहीं बता सकता था। तुम जाके देखो, कोशिश करके देखो आज मम्मी पापा से बात करने की कि मैं गलत जा रहा हूं। 1% बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप से बात भी करेंगे और माँ बाप समझेंगे भी। लेकिन मेरी फैमिली के अंदर शायद वो ट्रेडिशन नहीं था, वो कल्चर नहीं था कि मैं जाके बताऊंगा अपनी गलती को और मेरे माँ बाप सुनेंगे। शायद हमारा भारत ही ऐसा देश है जहां पर हमारी गलती पे बात नहीं की जाती है, चिल्लाया जाता है, चीखा जाता है, डांटा जाता है, गुस्सा हुआ जाता है, कई बार तो मार पिटाई तक लगा दी जाती है। लेकिन कोई बैठ के समझना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। और शायद इसी खौफ के कारण 17-18 साल की उम्र में मैं जो गलतियां कर रहा था, कभी अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाया। मुझे मालूम था पहली चीज तो पिटूंगा और दूसरा अगले दिन से घर पे बिठा देंगे, जो बाहर निकलने मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। क्या करूं नहीं बता रहा। लेकिन जब मैं बड़ा होना चालू हुआ, 22, 23, 24 साल की उम्र तक पहुंचा, मतलब जब मेच्योरिटी हिट होती है ना, तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तुम अपनी गलतियां समझना शुरू करते हो खुद से, क्योंकि किसी ने नहीं बताया इससे पहले, तब तुम्हें हिट होता है कि तुम कितना लाइफ में गलत निकल गए थे। और तब तुम्हें समझ में आता है कि कितनी चीजों का शायद बहुत अलग मतलब होता था, लेकिन कोई समझाने को तैयार नहीं था। रामायण जब मैंने 8th 9th क्लास में पढ़ी होगी, तब उसका बहुत डिफरेंट मीनिंग था। लेकिन जब मैंने रावण को एक मेच्योरिटी के बाद पढ़ना चालू किया, तो समझ में आया कि रावण के इन 10 सिरों का कितना अलग मतलब है और कितना कुछ सीखने को मिल सकता है अगर तुम सीखना चाहो तो। रावण बहुत बुद्धिमान था, बहुत होनहार था, बहुत गुणवान था, बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसने गलतियां की। क्यों? क्योंकि उसको कोई समझाने वाला नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं कि वो किसी की सुन ले। और शायद लाइफ में यही गलतियां तुम भी कर रहे हो और मैंने भी की हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम आगे करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये 12वीं क्लास या सीयूईटी या लाइफ में जो भी आज तुम हासिल करना चाहते हो, ये जंग से कम नहीं है। तुम्हारे पास आज वो टाइम है कि तुम अपनी किस्मत पलट सकते हो। ये मौका है जब तुम इसके बाद बाहर निकलने वाले हो घर से। तुम घर से बाहर होगे, तुम्हारे पास बहुत चीजें अचीव करने के लिए होंगी, लेकिन आज तुम्हारे अंदर वो समझदारी होनी चाहिए कि तुम कहां गलत जा रहे हो, तुमने क्या चीजें गलत की है, क्या राह तुमने सही चुनी है। क्योंकि हमें हमारे बारे में हमेशा सच और सही तो दिखता है, हमें हमारी मजबूरियां दिखती हैं, परेशानियां दिखती हैं, लेकिन हम क्या गलत कर रहे हैं वो हम कभी नहीं देख पाते। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई अगर हमें बताता भी है तो हम उससे दूर होना चालू हो जाते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि माँ बाप बता रहे हैं और वो गलती कर रहे हैं बता के कि बेटा तू गलत कर रहा है। दिक्कत ये है कि माँ बाप का तरीका इतना गलत होता है कि हमें लगने लगता है माँ बाप जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है, माँ बाप गलत है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। माँ बाप गलत नहीं है, वो जो तरीके से बता रहे हैं वो गलत है। गलत तुम ही हो। अगर माँ बाप तुम्हारे अंदर कोई गलतियां पिन पॉइंट करके बता रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं माँ बाप गलतियां बता रहे हैं, तुम्हें कोसने वाली बात नहीं कर रहा। काफी सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को ही कोसना चालू कर देते हैं, वो पिक्चर बहुत अलग है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा तुमसे। मैं बात कर रहा हूं अगर माँ बाप तुम्हारे अंदर की कुछ गलतियां बताते हैं तो तुम गलत हो। उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन उनके बताने का तरीका इतना गलत होता है कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी पड़ जाती है, तुम कभी सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए आज मैं रावण का एग्जाम्पल लेके आया हूं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लाइफ में कितना गलत जा रहे हो, क्योंकि जब रावण गलत जाने लगा था वो अंधा हो गया था, उसे कुछ नहीं दिखता था। बोला जाता है कि श्री राम से युद्ध के दौरान हर दिन रावण जब हारने लगा था, रावण का एक एक सर खत्म होने लगा था, कम होने लगा था। और जिस दिन रावण युद्ध हारा था, रावण के 10 सर खत्म हो गए थे। रावण की गलतियां खत्म हो गई थी, रावण का गुरूर चूर हो गया था। तभी बोलते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत। उस दिन रावण की मृत्यु नहीं हुई थी, रावण की गलतियों की मृत्यु हुई थी। रावण ने जो गलत किया था उसकी मृत्यु हुई थी, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। अगर आज मैंने तुम्हें सिखाई ना ये कुछ चीजें, ये 10 चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा कि जब भी हम किसी विलेन की बात करते हैं, किसी गलत इंसान की बात करते हैं, किसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, उससे सीखने को भी मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं ना। पहली चीज प्राइड के बारे में, जिसको बोलते हैं घमंड। कई बार हमारे अंदर ये होता है, पता है, अगर हम किसी चीज में अच्छे हो जाते हैं तो हमसे जो नीचे होता है ना इंसान, उसको हम ऐसे देखने लगते हैं ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर का वो जो सॉफ्टनेस है, जो पोलाइटनेस है, वो खत्म हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर कभी घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन घमंड आ गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा ईगो हावी होना चालू हो जाएगा। घमंड के बाद ईगो क्या हुआ? तुम्हारा अहंकार। वो अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि अगर तुम गलतियां भी कर रहे होगे तो तुम्हें वो गलतियां नहीं दिखेंगी। और एक सही उम्र में
खासकर 18 साल की उम्र में तुम्हें तुम्हारी गलतियां वैसे भी नहीं दिखती हैं, तुम्हें सिर्फ यह लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है। और जिस दिन ऐसा होना चालू हो जाता है, तुम्हें हर दिन सुबह से अंत तक, शाम होते होते यही लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाई नहीं दे रही। रावण के साथ भी यही हुआ था, उसे उसकी गलतियां दिखाई नहीं देती थी, वो अहंकार में इतना चूर हो गया था। और जितना अहंकार आएगा उतना गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। हम गुस्से में करते क्या है पता है? ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। गुस्से का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम नुकसान अपना कराते हैं, किसी और का नहीं कराते। हम किसी और की नजरों में इज्जत खो देते हैं। जो शायद सालों से तुम्हारी पूजा करता आया होगा, जो सालों से शायद तुम्हें मानता आया होगा, जन्मों जन्मांतर उसने तुम्हें सर पे उठा के रखा होगा, तुम उस इंसान को खो दोगे अगर तुम्हारे अंदर वो गुस्सा है तो। उसने तो अपनी तरफ से सब कुछ सही किया, लेकिन कुछ घंटों के गुस्से ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। तो अगर आज तुम्हारे गुस्से के कारण तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे दूर गया हो, या कोई और तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे दूर गया हो, उससे बात करो, क्योंकि यह गुस्सा तुम्हारे अहंकार को और आग देता है, तुम्हें गलत काम करने पे मजबूर करता है, वो तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि यहां से जलन, द्वेष भावना, मात्सर्य कहते हैं इसको संस्कृत में, एनवी, ये शुरू हो जाती है। हमें क्या लगने लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे बढ़िया हैं। तो फिर ये जो इसके पास ये बाइक आई है ना, लेटेस्ट स्पोर्ट्स बाइक, या एप्पल का मोबाइल फोन आया, ये इसके पास नहीं होना चाहिए था, ये मेरे पास होना चाहिए था। इस चीज को जिस दिन तुमने रिप्लेस करा ना, बोला होगा इसके पास, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मेरे हक का होगा उस दिन मेरे पास होगा। ये कमेंट में लिखा हुआ चाहिए, जिस दिन मेरे हक का होगा उस दिन मेरे पास होगा। मैं अपने पिताजी से नहीं मांगूंगा, मैं अपनी माताजी से नहीं मांगूंगा, मैं अपने पैसे का खुद खरीदूंगा, खुद कमाऊंगा, खुद के हक का रखूंगा। उस दिन तुम विद्वान बन जाओगे, उस दिन तुम्हारी विजय हो जाएगी। बोलते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत, यही होती है। मैं क्यों मना करता हूं कि किसी भी बच्चे के पास आईफोन नहीं होना चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आज स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना हमने आईफोन के लिए, जो हम अपना सोसाइटियल स्टैंडर्ड देखते हैं, वो आईफोन से तब आना चाहिए जब तुमने खुद के पैसे का कमाया हो, ना कि मां बाप से ले लिया हो। तो ये जो द्वेष भावना है, जलन की भावना है, मात्सर्य है, ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी के पास है, बोलो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा कोई हक नहीं होता है कि तुम उसको यहां पे ट्रीट करो कि वो डिजर्व करता भी है या नहीं करता है। अगर तुम ये चीज बोल भी रहे हो वो डिजर्व नहीं करता, फिर भी उसके पास है, तुम्हारे अंदर जलन है उस इंसान को लेकर। और तुम अगर मानोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर घमंड है, तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां वैसे भी नहीं दिखेंगी। अगर कोई तुम्हें समझाएगा कि तुम जलते हो, तुम नहीं मानोगे। तो आज से दूसरों के बारे में बात करना बंद है। दूसरे के पास क्या है, कितने अच्छे घर में रहता है, कितना अच्छा खाना खाता है, कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, कितनी शान से रहता है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी कहानी बहुत अलग है, तुम्हें खुद को लिखना है। फिर आता है ग्रीड यानी लालच। जब ये जलन की या द्वेष की भावना चालू होती है तो ये तब्दील होती है लालच में। अब तुम पूछोगे कैसे भैया, लालच कैसे आता है? तुम जब भी कोई काम करोगे ना, तुम सबसे पहले खुद के लिए करोगे। ऐसे लोगों को तुमने देखा होगा, ये अपने लिए जीते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं। पहली कमाई आई, ये अपने लिए काम करेंगे, ये माँ बाप के लिए नहीं करेंगे, ये खुद के लिए करेंगे। पहली कमाई आने से पहले ये घर से बाहर हो जाएंगे, ये कहीं दूर जाके रहने लगेंगे, क्योंकि इनको अपनी लाइफ, अपने स्टैंडर्ड्स देखने हैं। ये तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए लालच। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है तुम्हारे घर को लेकर। इंसान वही अच्छा होता है, वही समझदार होता है जो जमीन से जुड़ा रहे। मैं नहीं कह रहा अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो। तुम्हारे अंदर आज वो एक नॉलेज होनी चाहिए, आज वो समझ होनी चाहिए कि आगे चल के मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ना कि एनवी के कारण मेरे लाइफ के गोल्स चेंज हो रहे हैं। वो क्रिकेट में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वो बास्केटबॉल में कैसे करियर बना सकता है, मैं तो सीए करके भी वो काम नहीं कर पा रहा हूं। तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम 10 लोगों के बारे में सोच रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारा खुद के गोल पे फोकस नहीं है, तुम्हारा दूसरों के गोल पे फोकस है। तुम चाहते हो कि तुम उसके जैसे बनो, तुम ये नहीं चाहते कि तुम खुद के जैसे बनो। इतनी इज्जत करो खुद की कि खुद के जैसे बनो, ना कि किसी और के जैसे। उसके पास जो है भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे पास जो है तुम्हारी खुद की हिम्मत, ताकत और हार्डवर्क होगा, कुछ और नहीं होगा। सुनाने के लिए तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास कहानी होनी चाहिए, जंग की कहानी, ना कि हाथ में परोसी गई चीजें। तो ये सब छोड़ दो, ये लालच छोड़ दो। आज दशहरा के दिन ये कसम खा लो। रावण यहीं पे नहीं रुका। रावण जिस दिन हार रहा था उसकी सोच बदलती जा रही थी। रावण जब आखिरी दिन मरा,
उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी श्री राम से। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि उसके कितने 10 रूप गलत थे, दशानन जिसे हम बोलते हैं। आगे बात की गई इनसेंसिटिव की। कई बार हमें पता है क्या लगता है कि किसी की लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, किसी की लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, चलने तो मेरी लाइफ में थोड़ा ना चल रहा है, मेरी लाइफ तो वेल सेटल्ड है, सब बढ़िया चल रहा है। हम कई बार ये तक इनसेंसिटिव होकर कह देते हैं तू तो हमेशा परेशान रहता है, तू तो हमेशा अपनी तकलीफें बताता रहता है, तुम्हें नहीं पता कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितनी परेशानियां झेल रहा है। हमारे साथ ही गलती हम करते हैं। हम क्यों मैच्योर नहीं है? आज के टाइम पे यूट्यूब पे आके हम हर किसी को जज करना चालू कर देते हैं। अरे ये क्यों नहीं कर रहे हो, अरे वो क्यों नहीं कर रहे हो, अरे ये वाला वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है। वाई वी आर इनसेंसिटिव? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रावण है, हम उसको मानना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो के इस पॉइंट तक आते आते आधे लोग जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें उनके रावण फेस नहीं करना है, उन्हें उनका गलत चेहरा फेस नहीं करना है, उन्हें हमेशा अच्छा सुनना अच्छा लगता है। वो कभी गलत चीज नहीं सुन सकते अपने बारे में। ये रावण हमारे अंदर है। हम लोगों को जज करना चालू कर देते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। हमें लगता है सारी चीजें चुटकियों में होती हैं, हमें नहीं दिखता सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है। हमें बस अच्छा तभी तक लगता है जब तक लोग सिर्फ हमारे बारे में अच्छा कह रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। फिर आता है हेट्रेड, जो कि आज के टाइम पे तुम बहुत आसानी से देख लेते होगे। तुम्हें पता है तुम लाइफ में या फ्यूचर में कभी कुछ अलग क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम भी एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो पूरी दुनिया कर रही है। हेट्रेड फैलाना, लोगों की तरफ द्वेष की भावना रखना, लोगों से जलना, जो मैंने पहले भी बताया था हमारे अंदर होती है वो हेट्रेड। कभी उठा के देखो अपने कमेंट्स, कितनी इजीली जज करके हम हेट्रेड करना चालू कर देते हैं, किसी को गलत ठहराना चालू कर देते हैं, किसी को गलत बताना चालू कर देते हैं। और हमें क्या लगता है हमारा यूट्यूब का नाम थोड़ी ना है जो हम नाम से पकड़े जाएंगे कि हमने क्या कमेंट किया है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन होगा क्या, जितना तुम गलत बोलोगे किसी के बारे में, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको मालूम है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और ये चीज धीरे धीरे हमारी लाइफ में आना भी चालू हो जाता है। क्या तुम्हें लगता है मैंने ऐसे काम नहीं किए होंगे? मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूं। 18 से लेकर 24 साल की उम्र में एग्जैक्टली वही गलतियां की। लेकिन जब 24 साल के बाद अकल आनी चालू हुई तो लगा कि कितना गलत कर रहा था मैं अपनी लाइफ में, इसको कैसे सुधार सकता हूं, इसको कैसे चेंज कर सकता हूं। वो चेंज मैंने अपने अंदर लाना चालू किया। सोचो अगर वही चेंज तुम्हारी लाइफ के 18 साल की उम्र में आ जाएगा, तुम कितने बदल जाओगे। तुम्हें किसी से कोई हेट नहीं होगी, तुम्हारा किसी को लेके ओपिनियन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी होगे। तुम सोच रहे होगे मैं जो कर रहा हूं वो मैं उस पर ध्यान दूंगा, मैं कहां गलत जा रहा हूं, मैं कहां सही जा रहा हूं, मुझे उससे लेना देना है, मुझे नहीं लेना देना दुनिया क्या कर रही है। मैं कोई नहीं होता उसकी मेहनत को सही या गलत बताने वाला। मैं कौन होता हूं किसी से नफरत करने वाला। मैं नफरत करूंगा तो खुद के गलत कामों से करूंगा, मैं नफरत करूंगा तो खुद के आज के रूप से करूंगा, मैं नफरत करूंगा तो खुद के दिमाग से करूंगा कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं। मेरे अंदर बाकी लोगों को लेकर सिर्फ प्यार है, ये दिमाग के अंदर होना चाहिए। तभी तुम देखते हो जितने भी मैच्योर लोग हो जाते हैं, जितने भी 25-26 साल की एज क्रॉस कर लेते हैं, तुम कुछ भी बोलते रहो वो हमेशा पोलाइट रहेंगे। और जितने भी यंगस्टर्स को देख लो उनके मुंह से गाली निकलना शुरू हो जाती है। ये डिफरेंस है, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ जाता है। याद रखना ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कभी रामायण पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा। ये हेट्रेड, ये इनसेंसिटिवनेस आती है हमारे खुद के डरों से। जब हमारे साथ गलत होता है, जब हमारे साथ चीजें गलत होती रहती है ना, तो हमारे अंदर एक खौफ बन जाता है। हमें लगने लगता है कि हम दूसरों के लिए बेटर हैं या नहीं है। और जब हमें लगता है कि हम सबसे नीचे आते हैं, हम किसी के लिए जस्टिफाइबल नहीं है, हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम पता है क्या करते हैं, हम दूसरों में हेट फैलाना चालू करते हैं, हम दूसरों की तरफ इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें डर है हम किसी और के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मत करो। तुम हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हो अगर सबसे पहले तुम खुद से प्यार करना चालू करो और दूसरों से प्यार करना चालू करो। कभी डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को खोने का। तुम कुछ खो नहीं सकते। पहली चीज, जो तुम्हारा था नहीं, और जो तुम्हारा था वो हमेशा तुम्हारा रहेगा, वो तुम नहीं खो सकते। तो जो तुम्हारा नहीं था वो वैसे भी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा रहेगा। तो तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं लस्ट पे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और हम इसको बहुत अलग लेवल पे समझते हैं कई बार। लस्ट हर एक चीज की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम उसे फिजिकली ही डिफाइन करें कि लस्ट यही होती है। आज जो तुम कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, कंटिन्यूअसली फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हो, कंटिन्यूअसली बैठ के स्नैपचैट चलाते रहते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ लस्ट। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट मेक्स यू फील गुड। जो भी तुम कर रहे हो लाइफ के अंदर, तुम्हें वो लगेगा। ऑपोजिट सेक्स हमेशा तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, या फिर तुम्हें लाइफ में पैसा देखकर, महंगी गाड़ियां देखकर, आईफोन देख के हमेशा लगेगा कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए। बट ये याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होता। अगर वो सब जो भी तुम ड्रीम कर रहे हो वो चाहिए ना, उसके लिए 10 साल की मेहनत तपस्या चाहिए। रावण को भी ऐसा नहीं मिल गया था, उसने भी सालों साल की तपस्या की थी।
तुम्हारे अंदर वो हक है या तुम्हारे अंदर वो है कि तुम तपस्या कर सको, तब जाके उसके बारे में सोचना भी। तो अगर आज तुम्हारे अंदर ये चीजें आ रही हैं बिना लाइफ में कुछ अचीव किए, सोचो तुम कितना गलत जा रहे हो। लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, कहीं पहुंचे नहीं है, और हमारे दिमाग में ये ख्यालात आना चालू हो जाते हैं, और तभी से एंड नोट चालू होता है मोह। कॉलेज में जाते ही महंगी बाइक होनी चाहिए, पीछे बैठने वाली दोस्त होना चाहिए, दोस्त या लड़का होना चाहिए, आई डोंट नो, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए कार में घूमने वाला। मोह है चीजों से। कॉलेज जाके अगर मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है तो मेरी लाइफ में क्या मिलेगा? बोलते ना, इंसान अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। जिस दिन तुम सहारा ढूंढना चालू कर दोगे लोगों में, जिस दिन तुम सहारा ढूंढना चालू कर दोगे तुम्हारे मोबाइल फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में या इंटरनेट में, तुम्हारे अंदर वो मोह है, माया है। और जब तक माया है तब तक साया है। वो जो काला बादल बोलते हैं ना, सर पे मंडराता रहता है, वो हमेशा है, छोड़ना पड़ेगा। मतलब आखिर में मैं रावण के बारे में एक चीज बता के बोलना चाहूंगा। उसने बहुत अच्छी बात बोली थी जाते जाते। उसने ये बोला था, अगर आज लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं ये बात खत्म करूं, लेटेस्ट नॉलेज के हिसाब से बात खत्म करूं, अगर आज तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, अगर आज तुम्हारे पास बाइक है, अगर आज तुम्हारे पास इंटरनेट है और लाइफ की सारी लग्जरी है और उसको यूज करने का वक्त है, तो तुम नाकारा हो। क्योंकि अगर तुम इतना कुछ कमा रहे हो तो एक चीज तुम्हारे पास कभी नहीं होगी, और वो है वक्त। क्योंकि तुम्हारा वक्त जा रहा है तुम्हारे गोल्स में, तुम्हारे ड्रीम्स में। तुम्हारे पास सब खरीदने के बाद भी वक्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इससे बेहतर चीज तुम्हारी लाइफ में है, और वो है तुम्हारे गोल्स जो तुम्हें अचीव करने हैं। और बड़ा इंसान बनना है, लोगों के लिए हेल्पफुल बनना है। अपने लिए काम नहीं कर रहे हो तुम, दूसरों के लिए काम कर रहे हो। तुम्हें अपने जीवन को उस तरह बना देना है कि लोग तुम्हें याद करें। ये सामान तो वैसे भी नहीं करेंगे। धन्यवाद।